बात करेंगे उन जालों या परछाइयों के बारे में जो कि हमें अक्सर उड़ते हुए स्पेशली स्पॉट्स या धब्बों के रूप में नजर आते हैं। मेडिकल टर्म्स में इन्हें फ्लोटर्स कहते हैं। आज मैं आपको 3 जरूरी बातें इस कॉमन बीमारी के बारे में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव जैन है और बीकानेर आई हॉस्पिटल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सरप्राइजिंगली ये जो फ्लोटर्स की समस्या है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अक्सर काफ़ी सारे मरीज इस प्रॉब्लम की कंप्लेन लेकर आते हैं। ये फ्लोटर्स स्पेशली हमें घूमते हुए नजर आते हैं जब जब हम अपनी आंखों को मोड़ते हैं। उसके साथ ये उसी पाथ को फॉलो करने लग जाते हैं। शुरू में जब किसी व्यक्ति को ये दिखाई देने लग जाता है तो ये सिचुएशन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्केरी होती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसकी आंखें खराब तो नहीं हो रही हैं, कहीं उसकी निगाह चली तो नहीं जाएगी। इसके बावजूद ये देखा गया है कि वो लोग जिन्हें ये प्रॉब्लम हो रही होती है अक्सर अपने आई चेकअप को टालते रहते हैं। वो यूजुअली ये सोचते हैं कि ये समस्या टाइम के साथ धीमे धीमे करके ठीक हो जाएगी। ये सिचुएशन आपके साथ ना हो, इसलिए इस प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो हमें समझनी ज़रूरी है वो ये है कि फ्लोटर्स एक बढ़ती उम्र के साथ होने वाला नॉर्मल प्रोसेस है। हमारी आंखों के अंदर एक जेल जैसा पदार्थ होता है जिसे विट्रस कहते हैं। ये विट्रस आंखों का लगभग 90% ऑफ वॉल्यूम को बनाता है। ये जेल समय के साथ में पानी जैसे मैले पदार्थ में बदलता रहता है, जिसकी वजह से हमें ये फ्लोटर्स दिखाई देने लग जाते हैं। अगर आपकी एज 60 के ऊपर है तो लगभग 25% चांसेस हैं कि ये फ्लोटर्स आपकी आंखों में बनने लग गए हैं, और अगर आप 80 की उम्र के ऊपर हैं तो लगभग 66% चांसेस हैं कि ये फ्लोटर्स आपकी आंखों में ऑलरेडी बन चुके हैं। केवल एज ही एक कारण नहीं है जिसकी वजह से ये फ्लोटर्स आंखों में बनने लग जाते हैं। यह प्रॉब्लम उन लोगों में भी काफी ज्यादा कॉमन है जिन्हें हाई मायोपिया होता है, या एक आम भाषा में बोले जिन्हें हाई माइनस नंबर लगा हुआ होता है। दूसरी इन फ्लोटर्स के बारे में समझने वाली बात यह है कि इनकी वजह से जो आंख का रेटिना होता है, जिसे आम भाषा में आंखों का पर्दा भी कहा जाता है, उसे नुकसान होने का खतरा रहता है। ये जेल आंखों के पर्दे से जुड़ा हुआ होता है और इसमें बदलाव आने की वजह से ये पर्दे के ऊपर से पील होने लग जाता है। ऐसे में ये जेल जब पर्दे से अलग हो रहा होता है तो कभी कभी ये पर्दे को भी अपनी जगह से हटा देता है या उसमें छेद भी कर सकता है। अगर पर्दे में बहुत ज्यादा खिंचाव होने लग जाता है तो पूरा का पूरा पर्दा ही अपनी जगह से हट जाता है, जिसे हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। ये एक प्रकार की आंखों की इमरजेंसी है। काफी बार ये कंडीशन बिना किसी वार्निंग साइन के हो जाती है। कुछ केसेस में लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जो उनकी आंखों के अंदर में फ्लोटर्स हो रहे हैं वो धीमे धीमे करके बढ़ गए हैं, या फिर कुछ लोगों को ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट यानी बिजली कौंधती भी लगती है। अगर आपको मेरे द्वारा बताए ये सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो इस वीडियो को यहीं पे आप पॉज करें और अपने आई डॉक्टर से जल्द कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि ये आंखों के पर्दे के सरकने के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। जितनी जल्दी आपकी आंखों की कंडीशन का डायग्नोसिस होता है और उसका ट्रीटमेंट होता है, रिजल्ट्स उतने ही अच्छे आते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि जब ये जेल आंखों के पर्दे को खींचता है तो एक स्पेसिफिक एरिया जिसे हम मैक्यूला कहते हैं, जहां से हम मेजरली देखते हैं, वहां पर जगह बन जाती है और उस जगह पर पानी भर जाता है। इसे मैक्यूलर एडिमा भी कहते हैं। इसकी वजह से हमारी निगाह काफी धुंधली हो जाती है। तीसरी चीज जो आप सभी को इन फ्लोटर्स के बारे में जाननी चाहिए वो है इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस। देखिए, इसका मेजरली 3 तरीके का ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक रेगुलर एज रिलेटेड प्रोसेस है। ऐसे में कोई भी एक्चुअल ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है और केवल ऑब्जर्वेशन के साथ ही काम चल जाता है। देखिए, ये हमें समझना जरूरी है कि मैक्सिमम लोगों में किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है और समय के साथ में ये फ्लोटर्स ग्रेविटी की वजह से आंखों के नीचे बैठ जाते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि धीमे धीमे करके हमारा ब्रेन इन फ्लोटर्स के साथ एडजस्ट कर लेता है और ये फ्लोटर्स हमें दिखाई देने ही बंद हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये फ्लोटर्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ये हमारी डेली एक्टिविटी के अंदर ही, जैसे कार चलाना या अखबार पढ़ना, इन सिंपल टास्क को भी करना डिफिकल्ट कर देता है। ये लोग विटेक्टमी नामक सर्जरी के लिए आइडियल कैंडिडेट्स होते हैं। ये सबसे ज्यादा पुराना इलाज है इस कंडीशन को ठीक करने के लिए। इसके अंदर हम सर्जिकली जो ये जेल होता है इसको पूरी तरीके से हटा देते हैं। देखिए, ये मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि
यूजुअली हम आई डॉक्टर्स इस सर्जरी को रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि इस सर्जरी के साथ में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं और रिस्क टू बेनिफिट रेशो के अंदर में रिस्क ज़्यादा है। आजकल लेजर्स के थ्रू भी इन फ्लोटर्स को हटाया जाता है और ये लेजर ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो आज का ये सवाल है कि क्या ये कंडीशन आपको भी है और क्या आपने इसके लिए चेकअप कराया है या इसकी वजह से कोई आपकी आंखों में कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे जिसके लिए आपको आगे का ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। नीचे कमेंट सेक्शंस में अपनी स्टोरी हमसे ज़रूर से शेयर करें। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके ज़रूर काम आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ऐसी ही वीडियोस के बारे में जानने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।